दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो बीटीसी के ऊपर एक नजर डालेंगे। बीटीसी ऑलरेडी काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ कॉइन मार्केट कैप बीटीसी 4.5% और इथीरियम 6% अभी तक नीचे आ चुका है और इस वक्त बीटीसी की प्राइस है 41,300 के करीब करीब। और हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे मेजर रीजन क्या है। उसके अलावा आप लोगों के साथ कल के दिन में एक एयर ड्रॉप मैंने शेयर किया था जो कि बाद में उन्होंने खुद ही बैक ऑफ कर गए कि नहीं भाई हम लोगों ने एयर ड्रॉप नहीं देना। उसके हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और उसके अलावा एक पॉसिबल एयर ड्रॉप और फिर मैं कहूँगा कि ये एयर ड्रॉप एक बड़ा एयर ड्रॉप साबित हो सकता है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। तो अगर आप लोग ये सब कुछ जानना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहो। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग लेते हैं बीटीसी के हवाले से। खैर जी, अब रही बात बीटीसी की कि बीटीसी की प्राइस इतनी ज़्यादा नीचे क्यों आई है। सबसे पहली और मेजर तरीन रीज़न, अभी तक कोई एक्सचेंजेस ने अपना काम करना नहीं दिखाया और जिस तरह कल भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, अभी भी स्टिल अभी आज का जो डाटा है बाइनेंस एक्सचेंज का, ओकेस का और साथ ही साथ बाइबिट एक्सचेंज का, अभी तक लॉन्ग पोजीशंस जो हैं कल रात तक 67% लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस ओपन की थी, जो कि अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमेशा लिक्विडेशन जहां पे जाके होती है उसको याद रखो कि वो है 84% का मेजर मार्क। यानी कि मिसाल एक के तौर पे अगर 100 बंदा एक एक्सचेंज के ऊपर है, लाइक समझ लो 100 बंदा ओकेस के ऊपर है, 100 बाइनेंस के ऊपर है और 100 बाइबिट के ऊपर है, ये 300 बंदों में से यानी कि जब 84% 82 से लेके 86% यानी कि 82% से लेके 86% तक, 82 से 86% तक लोग जब एक तरफ पोजीशंस को लगा देते हैं उसके बाद ही मार्केट को लॉन्ग या शॉर्ट किया जाता है। तो हुआ क्या था कि भाई कल रात तक मार्केट में जो लॉन्ग लगे हुए थे वो 68% था। तो इट मींस कि ये सारी जो इस वक्त हम लोगों को फ्लक्चुएशन नजर आ रही है इन द प्राइस ऑफ बीटीसी, ये किसी भी एक्सचेंज या वेल्स ने नहीं की। ये बेसिकली अभी तक रियल है सारा कुछ जो कि आपके सामने हो रहा है और इस वक्त भी बीटीसी की प्राइस आहिस्ता 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 नीचे की जानिब जा रही है। खैर, इसके पीछे दो तीन रीजंस हैं। सबसे पहली चीज ये कि देखो रशिया जो है वो बहुत बड़ी एक मार्केट है क्रिप्टो की और जब वहां पे कोई भी इशू होता है या फॉर एग्जांपल जिस तरह हो क्या रहा है कि जितनी बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज हैं, इंटरनेशनल जितने ब्रांड्स हैं, वो वहां पे अपना क्लोजर्स की तरफ जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि परमानेंट क्लोजर की तरफ, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट को कोई ऐसे छोड़ता नहीं है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वक्ती ये जो टेम्परेरी क्लोजर्स की तरफ जा रहे हैं वो एक मेजर रीजन है कि जहां पे बीटीसी काफी ज्यादा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा कल के दिन में एक चीज जिसके ऊपर बार बार डिस्कशन हो रही थी वो ये हो रही थी कि भाई पेपॉल जो है उसको अपने ऑपरेशंस जो हैं वो बंद कर देने चाहिए इन रशिया फॉर द अपना रशियन से अपना सिटीजन्स के लिए। अब उस हवाले से उसके ऊपर थोड़ा काम शुरू हुआ। अभी तक किसी किस्म का ये नहीं आया कि हाँ भाई मुकम्मल तरीके से बंद कर दिया, ये कर देना है, मगर उस पे एक वो जो पैनिकपन था उसमें हुआ क्या कि लोगों ने कोशिश तो की कि बीटीसी को बाय करें, ये करें, मगर उससे पहले लोगों ने ये कहा कि भाई हम लोग कुछ ना कुछ फीड जो है अपने पास रख लें, इससे पहले कोई ज़्यादा मसला ना पड़े, जिसकी वजह से हम लोगों को ये नज़र आया कि लोगों ने कल के दिन में फिर से वही बात आई कि सबसे ज़्यादा पिछले 14 घंटों का अगर हम लोग डाटा देखें जाके तो वहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ नज़र आती है कि सबसे ज़्यादा बीटीसी को जो कैश कराया गया, मतलब कैश से मुराद है फिएट में लेकर आया गया, वो है रशियन रीजन। उसमें सिर्फ रशिया शामिल नहीं, बाकी कंट्रीज भी शामिल हैं। तो खैर ये ओवरऑल एक इस तरह के सिनेरियोस कुछ दिन तो रहेंगे, मगर उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ मार्केट जो है अच्छे मूव्स जो है हम लोगों को जल्द ही दिखाएगी। उसके अलावा जिस तरह मैंने पहले कहा था कि मुझे अभी भी लग रहा है कि हाँ भाई मार्केट थोड़े से डिप में जाएगी, उसके बाद एक अच्छे पंप की तरफ हम लोग जो है इसको कर सकते हैं, हाँ दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये अच्छे पंप की तरफ जा सकती है मार्केट ओवरऑल। खैर जी, अब हम लोग चलते हैं अपनी कल की एक डिस्कशन पे। ये भाई साहब जो हैं इन्होंने कल के दिन में मेरा ख्याल है अच्छी खासी गालियां खाई हैं सारों से। इन्होंने पहले जिस तरह कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि भाई एयर ड्रॉप के लिए एयर ड्रॉप कंफर्म, स्नैपशॉट विल बी टेकन टुमारो ऑन March 3rd, उसके अलावा 6 PM काइव टाइम, उसमें मैंने आप लोगों को सारी कंट्रीज के जो टाइम था, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, वो तमाम टाइम्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे और नो डाउट मेरी वजह से आप लोगों में से बहुत से दोस्तों ने इन लोगों को कुछ ना कुछ फंडिंग की भी थी, मतलब कुछ ना कुछ सेंड किया था कि चलो हम लोगों को कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप मिल जाए।
खैर जी, कल हुआ क्या था कि थोड़ी ही देर बाद, यानी कि हमारी वीडियो के कोई 5 से 6 घंटे के बाद, इन्होंने कहा जी कि आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन वी डिसाइडेड टू कैंसल द एयर ड्रॉप एवरी डे देयर आर मोर एंड मोर पीपल विलिंग टू हेल्प यूक्रेन टू फाइट बैक द एग्रेशन इंस्टेड वी विल अनाउंस द एनएफटीज टू सपोर्ट यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस सून वी डू नॉट हैव एनी प्लान्स टू इशू एनी फंजिबल टोकन। इसके बाद जो कुछ हुआ ट्विटर पे वो इन भाई साहब को सारी ज़िंदगी याद रहेगा। इतनी तो इनको गालियाँ कभी मेरा ख्याल इलेक्शंस में भी नहीं पड़ी होंगी। एक चीज़ को समझो, देखो, नो डाउट यूक्रेन इज़ अ ह्यूज मार्केट ऑफ क्रिप्टो। हम जिस तरह बार बार बात करते हैं, वियतनाम, इंडिया, पाकिस्तान और चौथे नंबर पे यूक्रेन आता है। मगर एकदम से इन्होंने ये जो हरकत की कि पहले इन्होंने कहा कि हम लोग स्नैपशॉट लेंगे, एक एयर ड्रॉप दिया जाएगा, लोगों ने बहुत सी उम्मीदें लगाई। और इनके जब वॉलेट्स को आप जाके चेक करते हो तो मज़े की चीज़, हम लोग डाटा को बार बार एनालाइज करते हैं तो वहाँ पे जाके एक चीज़ देखो कि इन लोगों की इस अनाउंसमेंट के बाद, अच्छा, नॉट दिस अनाउंसमेंट, इस अनाउंसमेंट के बाद, अब इसमें ठीक है बहुत से लोग ये कहेंगे यार इसका मतलब है लोगों ने पैसे दिए ताकि क्या कहते हैं हम लोगों को एयर ड्रॉप मिल जाए, ह्यूमैनिटी कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं। देखो यार, ह्यूमैनिटी हम लोगों को नहीं पता कौन सही है कौन गलत है इन दोनों में से। फ्रैंकली स्पीकिंग, यूक्रेन सही है या रशिया सही है। हम लोग एक न्यूट्रल बंदे हैं और हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना, अपना क्रिप्टो पे काम करना, और हमारा कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि इन्होंने जब ये न्यूज़ शेयर की उसके बाद हुआ क्या था कि 3 तारीख को, यानी कि कल के दिन में, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड पूरे अपना इथीरियम वॉलेट्स में इनका वॉलेट जो है वो 5वें नंबर पे आया, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई 5वें नंबर पे। यार बहुत बड़ी बात है, ठीक ठाक किस्म का इन्होंने पैसा इकट्ठा किया लोगों को बेवकूफ़ बना के। खैर, तो उसके बाद जी लोगों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकी मिट्टी पलीत की है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इनको सुनाया है, उनमें मैं भी वैसे शामिल हूँ। एनीवेज, तो ये तो थी जी कल वाले एयर ड्रॉप की अपडेट, और उसके लिए मैं भी माजरत करता हूँ क्योंकि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि कोई कंट्री इतनी बड़ी कार्रवाई डाल के जा सकती है। खैर जी, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी इस कॉइन के हवाले से जी, जिसका नाम है मिस्ट। अब सबसे पहली चीज़ कि कॉइन कोई ख़ास अच्छी एक्सचेंजेस पे नहीं मौजूद। $16 इसकी वक्त इसकी प्राइस चल रही है और ऑल टाइम हाई इसने मारा था जी $225 का। अब इस कॉइन के हिसाब से अब मैं आप लोगों के साथ जो साथ ही साथ शेयर करने वाला हूँ, ये तो खैर इसकी जी मुकम्मल एक वो है ना, अपना वेबसाइट वगैरह, इसको भी छोड़ दो, ये इसका आ गया ट्विटर वगैरह। अब यहाँ पे जो एक अच्छी चीज़ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है mist.io। अच्छा, अब इसमें हो क्या सकता है, जो कि कहीं ना कहीं डिस्कशन इस वक्त ऑनगोइंग है कि ये एक एयर ड्रॉप आएगा बिगर देन द यूनिस्वैप। अब इस बात को जरा समझ लीजिएगा, बिगर देन द यूनिस्वैप, क्योंकि आज तक जितने भी एयर ड्रॉप्स आए हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, यूनिस्वैप को उनमें बड़े एयर ड्रॉप्स में कंसीडर किया जाता है क्योंकि यूनिस्वैप ने सबसे ज्यादा डिलीवर किया था एयर ड्रॉप, और किसी ने नहीं। ओपन ओशन वालों का एयर ड्रॉप आया, किसी ना काम का। अपना लुक्स रेयर वालों का आया नहीं, ओपन ओशन का आया, और भी मेरा ख्याल 2-3 एयर ड्रॉप आए थे, मगर किसी काम के एयर ड्रॉप नहीं थे, किसी को कुछ नहीं मिला। वाहिद एक आज तक जो सबसे बड़ा एयर ड्रॉप रहा है वो कौन सा था? यूनिस्वैप का, जिन्होंने फेयर लॉन्च के लिए सारी दुनिया को कॉइन्स दिए थे। उसी तरह का एक एयर ड्रॉप कहा जा रहा है कि mistx.io वाले जो हैं ये लोग लेकर आएंगे। इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा? सबसे पहली चीज को ये समझो, कोई भी ट्रेड, मैं फिर आपको क्लियर करता हूं, आज नहीं कर सकते ना करो, ठीक है, मगर मार्च के अंदर अंदर कर लीजिएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 28 या 30 को जाके चेक किया जाएगा कि कितने वॉलेट्स जो हैं वो कनेक्ट हुए और उन्होंने कोई ना कोई ट्रेड मारी। किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये मैं बार बार आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं। कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई $100 की ट्रेड करो या $500 की करो, ठीक है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल $20-30 की भी कोई ट्रेड मार लेते हो, इट्स मोर देन इनफ फॉर ऑल ऑफ यू, और उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। एक बड़ा एयर ड्रॉप जो है वो लोग मतलब ये लोग अपना शेयर करेंगे, जो कि होगा सेम टू सेम लाइक यूनिस्वैप का जो एयर ड्रॉप आया था उस टाइप का। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, तो इसको चेक कर लीजिएगा। कॉइन की प्राइस इस वक्त $16 है और जिस तरह सप्लाई दिखा रहे हैं तो भाई इस हवाले से कुछ ना कुछ पंप हो सकता है, मगर फिर वही बात रही, वॉल्यूम कोई खास नहीं है। मगर अगर ये लोग एयर ड्रॉप शेयर करते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमें फायदा हो सकता है। तो ये थी जी आज की मार्केट की अपडेट। मार्केट के हवाले से ज्यादा परेशान मत हो, अभी कुछ दिन ये सारा ड्रामा इसी तरह जारी हो, सारी रहना है।
कभी कोई चीज़ बंद होनी है, मतलब लाइक अपना रशियन जो अपना सिटीजन्स हैं उनके लिए कोई चीज़ बंद होगी, कोई चीज़ ओपन होगी, उसके हवाले से एक पैनिक भी रहेगा मार्केट में, और उस पैनिक की वजह से कभी लोग बाय करेंगे, कभी लोग सेल करेंगे। तो ये सब जो है एक पिंग पोंग जो गेम है उस तरह ही आप लोगों को बीटीसी चलता हुआ नजर आएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़े से मामला क्लियर होंगे तो श्योरली बीटीसी पंप की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया।